हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, इसीलिए क्योंकि मेरे फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे। मेरे घर के फैमिली भी बोलने लगे था पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि फालतू में इस यूट्यूब में रखा है, कोई तो लाइक सब्सक्राइब करता नहीं है। मेरे दोस्त भी कहने लगे तेरे चैनल पे कुछ होता नहीं है। अब मैं क्या करता है, अभी मेरे से लास्ट वीडियो है। अगर आपको सपोर्ट दिखाना तो इसी वीडियो पे आप दिखाइए। प्लीज़ आप मेरे लाइक सब्सक्राइब बढ़ाइए प्लीज़। जो इस वीडियो को आप देखो, एक तो व्यूज़ भी बढ़ेंगे, और आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करिए प्लीज़। इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ, यही है, क्योंकि मैं इसलिए व्लॉग नहीं बनाता था कि अब कोई सब्सक्राइब तो करता नहीं। मैं वो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, मैं भी तो आपका फैमिली मेम्बर हूँ। प्लीज़ आप लोग अपना प्यार दिखाइए। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने घर पे होंगे, क्योंकि ठंड का समय है, अब जल्दी जल्दी छुट्टी भी हो जाती है। दिल्ली में दिसंबर में अभी 8 दिसंबर है, पर तब भी इतनी ठंड है। देखो, मैं फुल टी शर्ट पहना हूँ, फिर अंदर इनर पहना हूँ, फिर अंदर फुल एक टी शर्ट पहना हूँ, फिर अंदर बनियान पहना हूँ। टोटल 4 मैंने डाल रखे हैं, 4 टी शर्ट्स ये सब, और लोअर भी डाला हूँ, और वो भी फुल। तो मैं यही डाला हूँ कि इतनी ठंडी है दिल्ली में, और साथ में पॉल्यूशन भी है। दिल्ली में पॉल्यूशन भी बहुत है, पॉपुलेशन भी बहुत है, और ठंड भी बहुत है। पॉपुलेशन दिल्ली की 3.5 करोड़ की आबादी है, और पॉल्यूशन तो हद से ज़्यादा है। जो हम लोग बाहर ठंड में निकलते हैं, कोहरा दिखता है हमें सफ़ेद, वो भी दिल्ली में नहीं है। जो सफ़ेद है, हम लोग जब कोहरे के अंदर मान के चलिए जाते हैं धुंध में, तो हम जब सामने जाते हैं तो दूर से कोहरा रहता है, और जब पास जाते हैं तो छट कर पीछे जाने लगता है। दिल्ली में वो भी नहीं होगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। जाइएगा, एक तो आँख में भी जलन होगा, ऑक्सीजन लीजिएगा तो नाक में भी जलन होगा। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत हो रखा है। अब यही डॉक्टर साइंटिस्ट ने कुछ निकाला है, एक केमिकल जो ऐसा बना है, जो जिस स्टेट में ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है ना, वहाँ के क्लाउड्स पे वो केमिकल छींटा जाता है। ये दिल्ली में दिवाली के 2 ही दिन बाद किया गया था। जो केमिकल्स थे उन्हें क्लाउड पे छिड़का गया था हेलीकॉप्टर के सहारे रात को, और फिर अगले दिन बहुत बारिश है, जिससे थोड़ा बहुत 80% तो दिल्ली का पॉल्यूशन कम हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा जड़ से खत्म हो गया, थोड़ा बहुत तो हो गया। अगर हमें पॉल्यूशन को हटाना है पूरी तरीके से, तो सबसे पहले हमें ये एयर पॉल्यूशन वाले जो चिमनीज फैक्ट्रीज के होते हैं वो हमें बंद करना होगा। और जो हमारी गाड़ियाँ होती है उस सबको डीजल्स पेट्रोल वाले गाड़ियों को बंद करना होगा, और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही है उन्हें यूज़ करना होगा, सबसे बड़ी बात। और हमें कभी भी वाटर को दूषित नहीं करना चाहिए। वाटर पॉल्यूशन से भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो जानवर पीते हैं, कभी इंसान पीते हैं, वो मरते भी है। जो उसके अंदर फंगस, ये तरह तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे अंदर जाके हमें बहुत नुकसान पड़ाते हैं। तो यही मैं आज का मोटिव है, मैं यही आपको कह रहा हूँ कि पॉल्यूशन आप ज़्यादा मत बढ़ाइए, ये फ्यूल्स ये सब आप बंद करिए। जिस चीज़ से एनवायरनमेंट को खतरा है वो प्लीज़ मत करिए। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे को भी अब दिल्ली सरकार से बहुत आशा है, मिस्टर अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि वो दिल्ली को विकसित कर सकते हैं। वही एक ऐसे आदमी जो दिल्ली को विकास पे बहुत ऊंचा कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है, मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, आप दिल्ली को बहुत विकसित कीजिए। और हमारे जो यहाँ पे जो फील्ड होते हैं, वहाँ सब पे प्ले ग्राउंड्स होते हैं, हम तो वहाँ पे भी नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि इतनी गंदगी रहती है। लोग उससे गंदा वो प्लास्टिक से ये सब यूज़ करते हैं, घर पे जो गार्बेज होता है वो फेंक देते हैं प्ले ग्राउंड में। बताओ, अब ना दिल्ली में ना कोई पेड़ भी बहुत कम रहते हैं। जो फॉरेस्ट ये सब कुछ तो होना चाहिए दिल्ली में, वो है नहीं। सब लोग हाईवे बनाते हैं, मेट्रो बनाते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ी सी दिल्ली की ज़मीन छोड़िए। जो 40 और 45 ईयर्स प्लस के लोग हैं, उन्हें ढंग से एयर से ऑक्सीजन लेने की भी दिक्कत होती है। वो ढंग से ऑक्सीजन भी नहीं ले पाते हैं, उनके घर में भी एयर प्यूरीफायर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जो गरीब आदमी है, जो अमीर आदमी है, ये सब तो वो हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसकी बस एक ही जड़ है, वो पॉल्यूशन। हमें पॉल्यूशन कम करनी चाहिए। एक बार मैं भी बता रहा हूँ, मैं और मेरी फैमिली घूमने गए थे रेड फोर्ट, इंडिया गेट और लोटस टेम्पल। तो हम लोग जब गए तो वहाँ पे जो फॉरेनर्स थे ना, वो ये नहीं बोल रहे थे ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा है, बस वो एक ही बोल रहे थे, इट इज़ डर्टी, बहुत गंदा है, इतना पॉल्यूशन है, हमसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। अब बताओ, जब हमारी पूरे भारत की इतना बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है, और जब इतने बड़े देश में दिल्ली राजधानी है, तो अब जब हम दिल्ली को ही साफ नहीं रखते तो फॉरेनर्स क्या बोलेंगे? ये तो नहीं बोलेंगे दिल्ली बहुत अच्छा जगह है, दिल्ली साफ सुथरा है। अब जब ये गलती हमारे से ही होती है, हमें पॉल्यूशन को बिल्कुल भी नहीं
रखना चाहिए अपने पास। जो हमारा कचरा है हमें उसे डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, ना खुली जगह में। अगर हम खुली जगह में फेंकेंगे तो उसे डिकम्पोज होने में बहुत साल लगते हैं और वो हमें बहुत नुकसान भी करते हैं। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप पॉल्यूशन को कम कीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो अदर कंट्री के फॉरेनर्स आए, चाहे अमेरिकन्स, रशियंस, कुछ कोई भी आए, बस वो एक ही बात भारत और दिल्ली के बारे में बोले। दिल्ली इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी सबसे आगे ही हमारा देश। पर हमें अपना सुंदरता खुद से बनाना होगा। जो हमारा भारत देश का सुंदरता है वो हमारे हाथ में ही है। हम चाहे तो उसे तोड़ सकते हैं, हम चाहे तो उसे बना सकते हैं। हम लोगों के पास इतनी ताकत है, पर हम लोग उस ताकत का सही यूज़ नहीं करते। तो हमें पॉल्यूशन को बिल्कुल कम करना है, हमें कुछ भी नहीं करना। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। अब आइए हम लोग प्रण लेते हैं, हम दिल्ली को कभी भी गंदा नहीं करेंगे और साथ में भारत के किसी भी राज्य राजधानियों को गंदा नहीं करेंगे। और हम अपने भारत देश को बिल्कुल गंदा नहीं करेंगे, कचरा खुले जगह में नहीं फेंकेंगे और जानवरों को प्लास्टिक ये सब में खाना ना दे, उन्हें एक अच्छे से प्लेट ये सब में दे। क्योंकि जब जानवर प्लास्टिक वाले खाने खाते हैं तो उनके पेट में जो प्लास्टिक जाता है फिर वो उनका पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो ना उनसे भूख लगती है उन्हें और ना वो खा पाते। तो उन्हें भूख भी नहीं लगती है और ना एनर्जी मिलती है। और जो प्लास्टिक होता है उसमें बैक्टीरिया जो निकलते हैं वो उनके लंग्स से सबको बड़ा नुकसान देते हैं, तो उनसे उनकी डेथ भी हो जाती है। तो आइए हम लोग प्रण लेते हैं कि आज से हम लोग पानी को ना दूषित करेंगे, ना हवा दूषित करेंगे, किसी चीज़ को दूषित नहीं करेंगे, ना जमीन दूषित करेंगे। तो आइए आपको एक स्लोगन बताता हूँ, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकलिंग। तो आप लोग मेरी बात समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको अगले ब्लॉग में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।